उस रात जंगल असामान्य रूप से शांत था, जैसे पेड़ भी किसी दर्द को सुन रहे हों। एक आदमी अपनी पत्नी की हड्डियां सीने से लगाकर टूट चुका था। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था। हे भगवान, अगर मैंने लालच ना किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जिसके हाथ कभी पूजा की थाली उठाते थे, आज वही हाथ अपने ही पाप का बोझ उठाए थे। अचानक पेड़ की डाल हिलती है। एक लाल रंग का तोता पास की शाख पर आकर बैठता है। अरे मनुष्य, तू रो क्यों रहा है? क्या खो दिया तूने? मैंने सब खो दिया। सब कुछ अचानक नहीं खोता, कुछ ना कुछ पहले होता है। बताओ क्या हुआ? ज्ञानचंद गहरी सांस लेता है, आंखें बंद करता है। ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब मैंने भगवान के घर से भगवान को ही धोखा दिया। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने एक पुजारी को पापी बनाया, एक पति को पश्चाताप की आग में झोंक दिया। कुछ दिन पहले उदयपुर गांव में एक पुजारी रहता था, ज्ञानचंद। वहीं एक प्राचीन शिव मंदिर था और उस मंदिर की जिम्मेदारी थी पंडित ज्ञानचंद के कंधों पर। पंडित जी, आपके मंत्रों में बड़ी शांति है, मन को सुकून मिल जाता है। सब भोलेनाथ की कृपा है माई। ज्ञानचंद पढ़े लिखे, मीठा बोलने वाले और सबकी मदद करने वाले थे, लेकिन उनके मन में एक टीस थी, गरीबी की। आज फिर बस दाल रोटी ही है जी। गुजारा तो हो जाता है, पर कभी कभी सोचती हूँ थोड़ा और होता तो। हाँ, दूसरों के घरों में सोना चांदी देखता हूँ तो लगता है भगवान ने हमें इतना कम क्यों दिया। कम नहीं दिया, इज्जत दी है। इज्जत से पेट नहीं भरता, भाग्यवान। उदयपुर गांव में सब उन्हें धर्म का मार्गदर्शक मानते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उनके मन के भीतर एक छोटा सा लालच धीरे धीरे जन्म ले चुका है। दरवाजा धीरे से खुलता है। ज्ञानचंद अंदर आते हैं। कंधे पर कपड़े की पोटली है, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। इतनी देर क्यों लगा दी? मंदिर में आज कुछ ज्यादा काम था क्या? काम तो था, पर आज भगवान ने हमारी सुन ली। क्या मतलब? ज्ञानचंद पोटली जमीन पर रखते हैं, धीरे धीरे खोलते हैं। सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के दिए की रोशनी में चमक उठते हैं। ये क्या है जी? हमारी नई जिंदगी। अब गरीबी खत्म, अब दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये मंदिर का धन है ना? तो क्या हुआ, भगवान को क्या चाहिए सोना? वो तो सबका मालिक है। ये धन इंसानों के काम आता है और हम भी तो इंसान हैं। भरोसा? जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो कौन भरोसा निभाता है? सेठ के घर में सोने की थाली है और हम यहाँ टूटी छत के नीचे बैठे हैं। ये चमक मुझे डर दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें देख रहे हों। डर तुम्हारे मन का वहम है। मुझे सुकून चाहिए, अमीरी नहीं। हमने कभी भूखा तो नहीं सोया, फिर क्यों? क्योंकि मैं थक गया हूं गरीब कहलाकर। हर बार सेठ के आगे झुकते झुकते, हर बार बच्चों को ये कहते सुनकर कि पंडित जी तो गरीब हैं। अगर किसी को पता चल गया तो? सुबह होने से पहले हम गांव छोड़ देंगे, दूर कहीं नया घर बनाएंगे, नया जीवन शुरू करेंगे। और जो भगवान सब देख रहा है? भगवान दयालु है, वो समझ जाएगा। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये रास्ता सही नहीं लग रहा। मुझे लगता है ये धन हमें शांति नहीं देगा। कल सूरज हमारे लिए नई किस्मत लेकर उगेगा। कभी कभी जो चमकता है वही सबसे गहरा अंधेरा लाता है। सुबह होने से पहले निकलेंगे, कोई नहीं जानेगा। गांव छोटा है, बात फैलते देर नहीं लगती। कौन देखेगा हमें? सब अपने घरों में सोए हैं, मंदिर भी बंद है और दान पेटी की चाबी मेरे पास थी।
डर को दिल से निकाल दो। जब अमीर बनेंगे ना, तो यही लोग सिर झुकाकर मिलेंगे। पत्नी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद अगर रास्ते में कोई पूछेगा तो? कह देंगे रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। कुछ दिन बाद खबर आएगी कि हम वहीं बस गए। पत्नी पोटली को हाथ में उठाती है। वो उसे महसूस करती है जैसे उसका वजन सिर्फ सोने का नहीं, पाप का भी हो। ज्ञानचंद उसकी तरफ देखते हैं। एक पल के लिए उनकी आंखों में भी हल्की दुविधा। बस एक बार निकल जाए यहाँ से, फिर सब ठीक हो जाएगा। दूर कहीं मंदिर की घंटी हवा से हल्की सी बजती है। दोनों कुछ क्षण के लिए उस आवाज को सुनते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान रोक रहे हो। दोनों चुपचाप घर से बाहर निकलते हैं। कभी कभी भागते हुए इंसान को लगता है वो दुनिया से बच रहा है, पर सच में वो खुद से भाग रहा होता है। गांव की आखिरी मिट्टी की पगडंडी खत्म होती है। सामने घना जंगल, काले साए, ऊंचे ऊंचे पेड़ जैसे किसी रहस्य को छुपाए खड़े हों। ज्ञानचंद पोटली को कंधे पर कसकर पकड़ते हैं। पत्नी पीछे पीछे चल रही है, कदम धीमे। बस यहीं से जंगल शुरू होता है। हाँ, और यहीं से हमारी नई जिंदगी भी। हवा अचानक तेज चलती है। अजीब सी आवाज आती है। मुझे डर लग रहा है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही झाड़ियों में सरसराहट होती है। किसी ने आवाज की। जंगल है, जानवर होंगे। अचानक दूर से किसी जानवर की लंबी डरावनी दहाड़ सुनाई देती है। पत्नी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। हम वापस चलें? अभी भी देर नहीं हुई। वापस जाकर क्या करेंगे? कल सुबह सबको पता चल जाएगा कि मंदिर से धन गायब है। फिर लोग उंगली उठाएंगे। लोगों की उंगली से ज्यादा डर भगवान की नजर से होना चाहिए। भगवान दयालु हैं, वो समझेंगे कि मैं मजबूर था। कुछ दूर आगे जंगल और घना हो जाता है। चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही है। अगर रास्ता भटक गए तो? बस थोड़ी दूर और फिर कोई सुरक्षित जगह ढूंढेंगे। वो देखिए, रोशनी। शायद कोई झोपड़ी है। आज की रात वहीं गुजारेंगे। दोनों उस टिमटिमाती रोशनी की ओर बढ़ते हैं। जंगल की हवा और ठंडी हो जाती है, जैसे कोई अनजानी शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। वो टिमटिमाती रोशनी अब बिल्कुल सामने है। एक टूटी फूटी झोपड़ी, छप्पर टेढ़ा, दीवारों पर काले धब्बे, दरवाजा आधा खुला जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ा हो। दोनों सावधानी से अंदर झांकते हैं। अंदर एक कोने में धीमी आग जल रही है। धुआं ऊपर छप्पर की दरारों से निकल रहा है। ज्ञानचंद पोटली को सीने से लगाए अंदर कदम रखते हैं, पत्नी पीछे पीछे। कोई यहाँ रहता है? शायद लकड़हारा होगा या कोई शिकारी। जैसे ही पत्नी आगे बढ़ती है, उसका पैर किसी चीज से टकराता है। वो नीचे देखती है और उसका चेहरा डर से जम जाता है। जमीन पर बिखरी पड़ी है हड्डियां, कुछ जानवरों की, कुछ बड़ी, कुछ छोटी। एक कोने में सूखी खाल टंगी है। ये देखिए, ये जगह सही नहीं है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे, जंगल है, शिकारी होगा। जानवरों की हड्डियां होना कोई अजीब बात नहीं। पत्नी दीवार पर खरोंच के निशान देखती है, लंबे, गहरे, जैसे किसी नुकीले पंजे से बने हों। झोपड़ी के बाहर किसी भारी चीज के कदमों की आहट। दोनों के चेहरों पर डर साफ दिखता है। कोई आ रहा है? शायद मालिक होगा। हम विनती कर लेंगे। मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं। बस रात काटनी है, सुबह होते ही निकल जाएंगे।
झोपड़ी के दरवाजे पर एक लंबी डरावनी परछाई पड़ती है। दरवाजे पर खड़ा है एक विशाल काया, लंबे उलझे बाल, लाल आंखें, हाथ में जानवर का मांस। मेरे घर में मेहमान? पत्नी की चीख गले में ही अटक जाती है। ज्ञानचंद जड़ हो जाते हैं। उसकी लाल आंखें सीधे ज्ञानचंद और उसकी पत्नी पर टिक जाती हैं। हमें जाने दो, हम गलती से यहाँ आ गए। गलती से? हाँ, इंसानों की खुशबू तो दूर से पहचान लेता हूं मैं। हम गरीब लोग हैं, रास्ता भटक गए थे, बस एक रात की शरण चाहिए थी। डर की गंध मुझे बहुत पसंद है। उसे हाथ मत लगाना। ओह, तो ये तुम्हारी है? वो अचानक पास रखी हड्डियों की तरफ इशारा करता है। देख रहे हो इन्हें? ये भी कभी ऐसे ही कांप रहे थे। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दीजिए। मैं बिना कारण किसी को नहीं छोड़ता, पर आज मेरा मूड अच्छा है। ज्ञानचंद उम्मीद से उसकी ओर देखता है। एक सौदा। कैसा सौदा? जंगल में जाओ, मेरे लिए ताजा मांस लेकर आओ। अगर लौट आए तो शायद तुम दोनों जिंदा बच जाओगे। नहीं, इन्हें मत भेजिए। जंगल में रात को। चुप! मैं जाऊंगा, अभी जाऊंगा। और ये यही रहेगी। अगर तुम वापस नहीं आए या खाली हाथ आए तो सुबह का सूरज इसे नहीं देख पाएगा। पत्नी ज्ञानचंद की तरफ देखती है। उसकी आंखों में डर और एक मौन सवाल। मुझे अकेला मत छोड़िए। मैं जल्दी लौटूंगा, बस इसे कुछ मत करना। याद रखना, मुझे इंतजार पसंद नहीं। पीछे मुड़कर पत्नी को देखता है। पत्नी बस उसे देखती रहती है, जैसे कहना चाहती हो ये सब उस पोटली की वजह से है। मैं क्या करूं? कहीं कोई जानवर नहीं, कोई शिकार नहीं। अगर मांस नहीं मिला तो वो उसे मार देगा। जंगल में ज्ञानचंद को दूर कहीं भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। ज्ञानचंद पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा है। पैर कांप रहे हैं, सांस तेज चल रही है। अचानक मरा हुआ भालू दिखाई देता है। उसकी नजर भालू के मांस पर जाती है। फिर उसे पत्नी का चेहरा याद आता है, कांपती हुई नरभक्षी के सामने खड़ी। अगर ये मांस ले गया तो वो उसे छोड़ देगा, बस यही रास्ता है। वो कांपते हाथों से भालू के शरीर को उठाता है। मैं ये अपने लिए नहीं, उसे बचाने के लिए कर रहा हूं। वो दौड़ पड़ता है, हाथ में भारी पोटली, दिल में डर और दिमाग में एक ही बात। दूर झोपड़ी की टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आती है, लेकिन उसे ये नहीं पता झोपड़ी के अंदर क्या हो चुका है। ज्ञानचंद हांफते हुए दरवाजे तक पहुंचता है। भाग्यवान, सुनो, मैं आ गया। मैं मांस ले आया, देखो। कोई जवाब नहीं। वो अंदर कदम रखता है। आग की लपट अब धीमी हो चुकी है। झोपड़ी में अजीब सा सन्नाटा फैला है। उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। पोटली हाथ से गिर जाती है। फर्श पर उसकी पत्नी पड़ी है। ज्ञानचंद की सांस रुक जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नरभक्षी कोने में बैठा मांस खा रहा है, चेहरा खून से सना हुआ, होठों पर भयानक मुस्कान। ये तूने क्या किया? मुझे इंतजार पसंद नहीं। मैं मांस लाया था, देखो, मैं वादा निभाकर आया। तुम देर से आए पंडित, और मैं भूखा था। तुम्हारा लालच
तुम्हारी सबसे बड़ी भूख थी। मैं तो बस उसका परिणाम हूं। मैंने पाप किया, भगवान के घर से सोना चुराया, अपनी पत्नी को लेकर भागा और उसे इस जंगल में मौत के मुंह में धकेल दिया। अब जाओ, जो बचा है उसे ले जाओ, और याद रखना, जंगल किसी का इंतजार नहीं करता। वो मुझ पर भरोसा करती थी। मैंने कहा था सब ठीक होगा, और आज वो नहीं रही। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। देवराज तपस्वी का नाम सुना है। जंगल के पार पहाड़ों के बीच एक गुफा है। वहां रहते हैं देवराज तपस्वी। वही एकमात्र उपाय है। तो मैं अभी चलूंगा। मुझे क्या करना होगा? रास्ता आसान नहीं। 3 परीक्षाएं होंगी। हर परीक्षा में तेरा मन तुझे धोखा देगा। पहली चेतावनी, पहाड़ की चढ़ाई पर तुझे फिर सोना दिखाई देगा, चमकता हुआ, पहले से ज्यादा। वो तुझे बुलाएगा, कहेगा कि उसे ले ले और लौट जा। ज्ञानचंद की आंखों में एक पल के लिए पुरानी चमक झलकती है, फिर वह खुद को संभालता है। तोता अपने पंखों को फैलाता है। एक चमकीला लाल पंख धीरे से झड़कर नीचे गिरता है। वो पंख हवा में तैरता हुआ ज्ञानचंद के हाथ पर आ गिरता है। ये मेरा पंख है। जब तू सबसे बड़ी मुश्किल में फंसेगा और तेरा विश्वास डगमगाएगा तो इसे अपने दिल से लगा लेना। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। एक और सवाल, अगर मैं असफल हुआ तो फिर तू अपनी गलती के साथ ही जीता रहेगा और वही तेरी सजा होगी। मैं असफल नहीं होऊंगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, चाहे इस दुनिया में या उस दुनिया में। ज्ञानचंद पत्नी की हड्डियों की गठरी उठाता है, पंख को अपने कपड़े में सुरक्षित रखता है। धीरे धीरे वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ जाता है। ज्ञानचंद थका हुआ गुफा के मुहाने तक पहुंचता है। गुफा के अंदर गहरा सन्नाटा। अचानक अंदर से भारी सांसों की आवाज। छायाओं के बीच से एक लाल आंखों वाला विशाल लंगूर बाहर आता है। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही हैं। रुक जा मनुष्य। मैं देवराज तपस्वी से मिलने आया हूं। हर कोई यही कहता है, पर हर कोई लौट नहीं पाता। गुफा की दीवारें कांपती सी लगती हैं। लंगूर अपनी लाल आंखें बंद करता है। अचानक गुफा के अंदर से तेज रोशनी फैलती है। दीवार के बीच से 2 रास्ते उभर आते हैं। एक रास्ता चमकदार उजाले से भरा, सुनहरी रोशनी, जैसे स्वर्ग का प्रवेश। दूसरा रास्ता घना अंधेरा, बस कुछ टिमटिमाती मशालें, ठंडी हवा। उजाला या अंधेरा? ज्ञानचंद दोनों रास्तों को घूरता है। उजाले वाले रास्ते से मधुर आवाजें आती हैं। आओ, यहाँ शांति है, यहाँ सुख है। क्षण भर के लिए ज्ञानचंद का मन डगमगाता है। उसे मंदिर का सोना याद आता है। वही चमक, वही लालच। पहले भी मैंने चमक देखी थी और सब खो दिया। सोच ले मनुष्य, उजाला आसान है, अंधेरा डरावना। एक कदम गलत और तू हमेशा के लिए यहीं भटक जाएगा। ज्ञानचंद आंखें बंद करता है। पत्नी की मुस्कान याद करता है। उसकी आखिरी चीख, उसकी गलती। वह आंखें खोलता है। अंधेरा, क्योंकि उजाला पाने की चाह है। अंधेरे से गुजरे बिना रोशनी की कीमत नहीं समझी जाती। लंगूर की लाल आंखें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं, उजाला हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी वो भ्रम होता है। जा,
तेरी परीक्षा का पहला चरण पूरा हुआ, पर आगे जो है वो इससे कहीं कठिन है। ज्ञानचंद अंधेरे रास्ते में कदम रखता है, पीछे मुड़कर देखता है। लंगूर गायब हो चुका है। अचानक रास्ता खत्म हो जाता है। सामने एक विशाल काली शिला रास्ता रोक कर खड़ी है। यहीं रुक जाओ मनुष्य। ज्ञानचंद चौंक कर चारों तरफ देखता है। कौन है? सामने आओ। ज्ञानचंद समझ जाता है, आवाज उसी शिला से आ रही है। यह देवराज तपस्वी तक वही पहुंचता है जो अपनी बुद्धि का प्रमाण दे सके। ताकत से नहीं, विवेक से यह शिला हटेगी। ज्ञानचंद शिला को धक्का देता है, पूरी ताकत लगा देता है, पर शिला जरा भी नहीं हिलती। मैंने अंधेरा चुना, परीक्षा पार की। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें समझ चाहिए। तुम्हें संकेत पहचानना होगा। चाबी यही पंख है। सोच लो, अगर गलत हुआ तो यह गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ज्ञानचंद एक पल के लिए डरता है। अगर ये आखिरी मौका हुआ तो पत्नी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वह पंख को धीरे धीरे शिला पर बने निशान से मिलाता है। जैसे ही पंख निशान को छूता है, तेज लाल प्रकाश फैल जाता है। गुफा हिलने लगती है। धीरे धीरे शिला हटती है। बीच में एक संकरा मार्ग खुल जाता है। तुमने समझा? ताकत नहीं, संकेत ही रास्ता खोलते हैं। तुम आगे बढ़ सकते हो। आंखों में पहली बार आत्मविश्वास की चमक। वह पंख को सीने से लगाता है। धन्यवाद लाल तोते। खुली हुई शिला के पीछे से हल्की मंत्रोच्चार की आवाज आ रही है। ज्ञानचंद सावधानी से उस नए मार्ग में कदम रखता है। विशाल पत्थर के कक्ष के बीच एक साधु पद्मासन में बैठे हैं। लंबी जटाएं, बंद आंखें, चेहरा तेजस्वी। ज्ञानचंद धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे ही वह कुछ कदम दूर रुकता है, मंत्रोच्चार अचानक बंद हो जाता है। देवराज तपस्वी अपनी आंखें खोलते हैं। तुमने अंधेरा पार किया, संकेत पहचाना, पर असली परीक्षा अब है। बताओ, मनुष्य के जीवन में भाग्य बढ़ा या बुद्धि? गुफा की दीवारों पर अचानक छायाएं चलने लगती हैं। बुद्धि, जो भाग्य बदल दे। भाग्य लिखा हो सकता है, पर बुद्धि उसे मिटाकर नया लिख सकती है। दीवारों की छायाएं शांत हो जाती हैं। अब बताओ, भूख, प्यास, नींद या आशा, इनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? अचानक ज्ञानचंद के सामने भ्रम उत्पन्न होता है। वह खुद को रेगिस्तान में प्यासा देखता है। एक पल को लगता है भूख सबसे बड़ी है, दूसरे पल प्यास। सोचकर उत्तर देना। गलती हुई तो यहीं से लौट जाओगे। आशा, जो सबको जिंदा रखे। भूख और प्यास शरीर को तोड़ सकती है, नींद शरीर को रोक सकती है, पर अगर आशा बची रहे तो मनुष्य हर तकलीफ सह सकता है। देवराज धीरे धीरे खड़े होते हैं। तुम्हारे उत्तर में अनुभव है, दर्द है और परिवर्तन भी। क्या अब आप मेरी सहायता करेंगे? सहायता मिलेगी, पर याद रखो, जिस अमृत की तुम मांग कर रहे हो वो जीवन भी दे सकता है और विनाश भी। विनाश? देवराज अपनी हथेली खोलते हैं। उसमें एक छोटा स्वर्णिम कलश प्रकट होता है। उसके भीतर चमकता हुआ द्रव। मैं अब लालच में गलती नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ अपनी पत्नी को वापस लाना है और उस नरभक्षी का अंत करना है। याद रखो, अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। देवराज कुछ पल उसे देखते हैं, फिर धीरे से कलश उसकी ओर बढ़ा देते हैं। सच से भागना मत। अगर तुम्हारी पत्नी जीवित न होती तो क्या तुम मंदिर लौटते? क्या तुम पाप स्वीकार करते? अब मुझे समझ आया है, मेरे लालच ने सिर्फ उसे नहीं,
मेरी आत्मा को भी मार दिया है। पछतावा तब सच्चा होता है जब इंसान सजा स्वीकारने को तैयार हो। अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, पर याद रखो, तुम्हारी अंतिम परीक्षा गुफा के बाहर है। अंतिम परीक्षा? जब तुम्हारे सामने फिर से अवसर आएगा छुप जाने का, बच जाने का, तब तुम्हें सच चुनना होगा। देवराज शांत होकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। गुफा में फिर मंत्र गूंजने लगते हैं। ये अमृत है, जीवन का सार। पर ध्यान रहे, बदला लेने के लिए नहीं, न्याय के लिए। अगर तुम्हारे मन में बदले की भावना हुई तो यही अमृत तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा, और जिसका अंत करना चाहते हो वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? उसने मेरी दुनिया छीन ली। न्याय और बदले में अंतर समझो। बदला तुम्हारे क्रोध को शांत करता है, न्याय दुनिया को संतुलित करता है। ज्ञानचंद पत्नी की मुस्कान याद करता है। उसकी आखिरी बात, लालच ने हमें यहां ला दिया। मैं बदला नहीं चाहता, मैं बस उस भय का अंत चाहता हूं, ताकि कोई और मेरी तरह न रोए। इस अमृत की कुछ बूंदें तुम्हारी पत्नी की हड्डियों पर डालोगे तो जीवन लौटेगा, और कुछ बूंदें उस नरभक्षी की आंखों में तो उसकी शक्ति भस्म हो जाएगी। याद रखो, अगर एक बूंद भी लालच या क्रोध में गिरी तो परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा। मैं वचन देता हूं, अब मेरा हर कदम न्याय के लिए होगा। ज्ञानचंद कलश को सीने से लगाकर गुफा से बाहर निकलता है। आज अंत होगा, पर मेरे क्रोध का नहीं, उस अन्याय का। फिर आ गया मरने? आज मैं डरने नहीं आया। तेरे हाथ में क्या है? कोई खिलौना या आखिरी प्रार्थना? तू मुझे मार देगा? तू जिसने अपनी पत्नी को बचा भी नहीं पाया। तेरा लालच उसे यहां लाया, मैं तो बस भूखा था। ये शब्द तीर की तरह चुभते हैं। क्षण भर को ज्ञानचंद की आंखों में दर्द झलकता है। हाँ, मेरी गलती थी। मेरे पाप ने उसे यहां लाया, पर तेरी भूख ने मासूमों की जान ली है। आज अंत होगा, मेरे क्रोध का नहीं, तेरे आतंक का। मैं इस जंगल का राजा हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बदले के लिए नहीं, न्याय के लिए है। वह अमृत की बूंदें सीधे नरभक्षी की आंखों में फेंक देता है। उसकी आंखों से धुआं निकलने लगता है। नरभक्षी दर्द में तड़पते हुए, ये क्या किया तूने? जंगल में पहली बार सन्नाटा नहीं, शांति है। हवा हल्की हो जाती है। ज्ञानचंद थका हुआ जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू, पर इस बार डर के नहीं, मुक्ति के। दूर आसमान में लाल तोता उड़ता हुआ दिखाई देता है, जैसे वह सब देख रहा हो। ज्ञानचंद कलश को सीने से लगाता है। अब अगला कदम। ये जीवन की बूंदें हैं, स्वार्थ के लिए नहीं, प्रेम के लिए। पत्नी आंखें खोलती है। हम कहाँ हैं? नरभक्षी? खत्म, सब खत्म। अब सिर्फ एक नई शुरुआत है। सब लौटेगा, मंदिर में, गांव में। मैंने लालच से जो लिया, अब प्रायश्चित से दूंगा। तो सच में तुम बदल गए हो? तुम्हें खोकर समझ आया। जब इंसान लालच छोड़ देता है तो उसे धन नहीं, सुकून मिलता है, और सुकून ही सबसे बड़ा खजाना है।